Hello everyone, my name is Riha Rai and welcome to SST class. And today we are going to learn about clothes we wear. As you all know, in the previous class we have learned about what is clothes and what types of clothes we wear, right? हम लोगों ने पहले के क्लास में क्या पढ़ा था कि किन किन तरह के क्लोथ्स हम कपड़े पहनते हैं और इसका ज़रूरत क्यों पड़ते हैं हम लोगों को के सो टुडे वी विल बी गोइंग टू हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक. हमने प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा ही है, तो आज हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट में समराइज करेंगे. ओके हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे. ओके सो we need clothes to cover our body. Clothes protect us from cold, heat, rain and insects. Clean and well ironed clothes makes us look smart. We wear different clothes in different seasons, such as cotton clothes in summer, woolen clothes in winters, and in rainy seasons we can use raincoats and umbrellas. We get this fiber from cotton plants, fur of sheep and yak, and silk from silkworms. We should keep our clothes clean. Okay. तो in the previous class what we learned was जो हम कपड़े पहनते हैं इससे हमारा जो पूरा शरीर होता है इससे हमें क्या करते हैं, क्लोथ से कवर करते हैं, ढकते हैं. ओके एंड जो हमारा क्लोथ्स होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि रक्षा करता है किन किन चीज़ों से, कोल्ड सर्दी, हीट गर्मी, रेन बारिश एंड इंसेक्ट कीड़ा. तो जो हमारा क्लोथ्स है इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड इंसेक्ट्स. सो जो हमारा कपड़ा होता है वी शुड ऑलवेज वेयर इट. Always our clothes should be well ironed, अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ कपड़ा, and clean साफ कपड़ा हमें क्या करना पड़ता है, we should wear clean and ironed clothes so that उससे हमें एकदम smart दिखेंगे. Okay, so we wore different clothes in different season. जो हमारे विभिन्न प्रकार के आप लोगों का जो सीजन्स होता है उसमें हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट सीजन्स वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. ओके फॉर एग्जांपल अगर हमारा समर का सीजन है तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. ओके वी वेयर कॉटन क्लोथ्स विच इज नोन एज कपास का कपड़ा. एंड जब हमारा विंटर होता है तो वी वेयर वुलन क्लोथ्स जिसे बोलते हैं आप ऊन का कपड़ा. ओके एंड इन रेनी सीजन्स आप लोग क्या भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट आप लोग पानी से ना भीगे. ओके और वी गेट दिस फाइबर्स जो आपको रेशा होता है. ओके नाउ फाइबर मीन्स रेशा. जो आपका रेशा होता है वो हमें किन चीज़ों से मिलता है, कॉटन प्लांट्स से हमें कॉटन मिलता है. ओके कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है. एंड जो हमारा वुलन क्लोथ्स होता है, वूल, ओके जो हमारा ऊन होता है वो हमें मिलते हैं फर ऑफ शिप्स एंड याक के फर से मिलता है, याक एंड शिप के फर से मिलता है क्या, वूल. ओके वूल हमें मिलता है फर ऑफ शिप्स एंड याक. एंड जो हमारा सिल्क होता है, जो रेशम होता है वो हमें मिलता है सिल्कवॉर्म से हमें मिलता है सिल्क. ओके रेशम. देन वी शुड कीप आवर क्लोथ्स क्लीन. जो हमारे कपड़े होते हैं उसे हमें क्या रखना पड़ता है, एकदम साफ सुथरा रखना पड़ता है. ओके सो हमने क्या पढ़ा कि वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हमें हमारा कपड़ा हमारे बॉडी को कवर करने के लिए हमें चाहिए, और ये हमें कोल्ड, हीट, रेन एंड इंसेक्ट से बचाता है. और जो कपड़ा होता है वो हमें ऑलवेज वी शुड वेयर क्लीन एंड वेयर
आयरन क्लोथ्स। एंड जो हमारा कपड़ा होता है वो हमें विभिन्न मौसम के अनुसार से पहनना पड़ता है। ओके, डिफरेंट सीजन्स। जो हमारा होता है कॉटन क्लोथ्स वो हम पहनते हैं समर्स में, जो हमारा वुलन क्लोथ्स होता है वो हम पहनते हैं विंटर सीजन्स में, और जो हमारा रेनी सीजन्स होता है उधर पे हम पहनते हैं रेन कोट्स। ओके, और हम अम्ब्रेलाज भी यूज़ करते हैं। और जो रेशा है, फाइबर है, वो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, फॉर ऑफ शिप्स एंड याक्स, एंड सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स। एंड वी शुड कीप आवर क्लोथ्स क्लीन, हमें हमारा कपड़ा हमेशा साफ रखना पड़ता है। ओके, तो ये था ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन। ओके, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कपड़े के बारे में हमने पढ़ा था, वो था हमारा शॉर्ट रिवीजन। पर अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग। अंडर दिस चैप्टर कौन सा वर्ड हमको डिफ़िकल्ट लगा और जिसका मीनिंग हमें नहीं मालूम, उसका वर्ड मीनिंग हम आज पढ़ेंगे। ओके क्लास, तो पहले हम एक बार आप लोगों को ये बता देंगे। ओके, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। ओके, सो नंबर 1 इज कवर and the meaning is clothing. Number 2, protect, meaning defend, safe. Number 3, cotton or soft white fibrous substances. Number 4, woolen, woolly. Number 5, seasons, weather. Number 6 is seasons, weather. 7, fiber, filament. Number 8, spinning, spin. Number 9, hide, skin. Okay. Okay. Now हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। जो आपका कवर है COVER, ये आपका पहला वर्ड है COVER। इसका मीनिंग है CLOTHING, क्लोथिंग। ओके, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कवर क्लोथिंग। ओके, यानी कि कपड़ा। हमारे बॉडी को कवर करने के लिए क्या हमें आवश्यकता है, कपड़ों की। ओके, नंबर 2 इज प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। ओके, इसका मतलब होता है DEFEND, डिफेंड। और दूसरा मतलब होता है SAVE, सेफ, यानी कि रक्षा करना। सो प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। ओके, सो द थर्ड इज COTTON, कॉटन। ओके, COTTON, कॉटन। कॉटन का मतलब होता है SOFT, सॉफ्ट। FIBROUS, fibrous. SUBS, substance, a soft white fibrous substance. कॉटन का मतलब होता है सॉफ्ट वाइट फाइबरस सब्सटेंस, यानी कि कपास। ओके, जो कॉटन है उसे हम हिंदी में कपास बोलते हैं। ओके, नंबर 4 इज WOOLLEN, वुलन। ओके, WOOLLEN इज वुलन। इसका मतलब होता है WOOLLY, हुली। WOOLLY, हुली। वुलन का मतलब होता है आपका ऊन। ओके, नंबर 5 इज SEASONS, सीजन। ओके, SEASONS, सीजन्स। इसका मतलब होता है WEATHER, वेदर। WEATHER, वेदर, यानी कि सीजन्स का मतलब होता है मौसम। ओके, नंबर 6 अगेन। ओके, हमने ये पढ़ा सीजन्स एंड वेदर। ओके, नंबर 7 इज FIBRE, फाइबर। ओके, FIBRE, फाइबर। FILAMENT, फिलामेंट।
FILAMENT, फिलामेंट। फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेशा। ओके। नंबर 8 इज SPINNING, स्पिनिंग। SPINNING, स्पिनिंग। इसका मतलब होता है SPIN, स्पिन। SPIN, स्पिन। ओके। स्पिनिंग का मतलब होता है घुमाना। ओके। नाउ नंबर 9 इज HIDE, हाइट। HIDE इज हाइट। ओके। इसका होता है SKIN, स्किन। SKIN, स्किन यानी कि छाले। ओके। नाउ हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे वर्ड्स का। ओके। नंबर 1 कवर, क्लोथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि वी कवर अवर बॉडी विथ क्लोथ्स। हम लोग हमारा बॉडी क्लोथ से कवर करते हैं। ओके। नंबर 2 इज प्रोटेक्ट, डिफेंड, सेफ। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, आवर पेरेंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर एनिमीज। ओके। हम लोगों का पेरेंट्स हमें हमारे दुश्मन से हमें बचाते हैं। और दे सेव अस फ्रॉम डिफरेंट नेगेटिव पर्सन्स। ओके। नंबर 3 इज कॉटन, अ सॉफ्ट वाइट फाइबरस सब्सटेंसेस। कॉटन का मतलब होता है आपका कपास। ओके। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, हम लोग कपास के कपड़े पहनते हैं। नंबर 4 इज WOOLEN, वुलन मतलब हुली। हुलन का मतलब है ऊन। सो वी वेयर हुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम लोग जो विंटर है उसमें आप कपास के कपड़े पहनते हैं। ओके। नंबर 5 इज SEASONS, सीजन्स। इसका मतलब है वेदर। सीजन का मतलब हिंदी में होता है मौसम। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनली 3 सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में मेनली 3 सीजन्स है। क्या क्या है? समर, विंटर एंड रेनी सीजन। ओके। फाइबर मतलब फिलामेंट। ओके। फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेशा। ओके। वी गेट फाइबर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। ओके। हम लोग फाइबर हमें डिफरेंट प्लांट से मिलता है। और 8 में स्पिनिंग, स्पिन। ओके। स्पिनिंग का मतलब है घुमाना। बाय स्पिनिंग द थ्रेड। Okay, we can get thread by spinning the wool. We can get thread. Okay. Number 9 is hide. इसका मतलब होता है skin. Okay. Clothes protects us from clothes protect us our skin from cold. कि कपड़े हमारे जो है वो हमें हमारे स्किन्स को क्या करते हैं? कोल्ड से बचाता है। ओके। Now the next is self-made questions and answer. Okay. Now number 1 is when do we wear woolen clothes? इसका मतलब है हम लोग जो ऊन के कपड़े हैं हम कब यूज़ करते हैं, हम कब पहनते हैं हमारे ऊन के कपड़े। आप लोगों को मालूम है, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो वूलन क्लोथ से हम कब पहनते हैं। ओके। सो वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। ये वूलन क्लोथ से ऊन के कपड़े हैं वो हम कब पहनते हैं? वी वेयर इट इन विंटर सीजन। विंटर सीजन मतलब सर्दी का मौसम। जो सर्दी के मौसम होता है उस टाइम आप लोग क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स। ओके। नंबर 1 क्वेश्चन वाज व्हेन डिड वी वेयर वूलन क्लोथ्स? हम वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? So answer was we wear woolen clothes in winter season. हम लोग ऊन के कपड़े सर्दी के मौसम में पहनते हैं। ओके। Number 2 is how did the early man cover his body? जो थे वो अपने शरीर किस चीज से ढकते थे? ओके। कवर करते थे।
Now the answer is the early man covered their body with leaves, barks of trees and skin of animal. जो हमारे early man थे वो अपना शरीर leaves, पत्तों, barks of trees, जो आपका trees का barks होता है उससे, और skins of animals, for example furs, animals का जो furs होता है, skin होता है, उससे भी अपने शरीर वो क्या करते थे, cover करते थे. ओके, सो जो हमारा अर्ली मैन थे वो अपना शरीर लीव्स, barks of trees and skins of animals से cover करते थे. ओके, नाउ आवर नंबर 2 क्वेश्चन इज how did the early man cover his body? Answer: the early man covered their body with leaves, barks of trees and skins of animal. Number 3, name the different materials used for making clothes. Now clothes बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, किस सामग्री, ओके, किस तरह का सामग्री आप लोगों को चाहिए so that you can make clothes out of it. So हमें लगेगा सिल्क, नियॉन, रेयॉन, टेरिलिन, polyesters और different materials used for making clothes. जो हमारे कपड़े होते हैं उसे बनाने के लिए किस किस प्रकार के सामग्री आप लोगों को चाहिए. तो क्या क्या चाहिए हमें, ये सिल्क, नियॉन, रेयॉन, टेरिलिन, पोलिएस्टर, ये सब एक विशेष प्रकार के क्या है ये चीज़, ये एक विशेष प्रकार के कृत्रिम सूत है. ओके, जिससे आप लोग क्या बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं. सो नंबर 3 क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट मटेरियल्स. मटेरियल्स का मतलब है सामग्री. नेम द डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. आंसर इज सिल्क, नियॉन, रेयॉन, टेरिलिन, पोलिएस्टर्स आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. ओके, टिल हियर आप लोगों को समझ आ रहा होगा. नाउ नंबर 4 इज do we wear different types of clothes in different seasons? So tell me, आप लोग different seasons में different कपड़े पहनते हैं ना, right? जैसे कि winters में आप लोग different clothes पहनते हैं, summers में आप different clothes पहनते हैं, right? So यहाँ पे क्या question कर रहा है कि do we wear different types of clothes in different seasons? Different seasons में आप लोग different कपड़े पहनते हैं. So the answer is yes, obviously yes, हम पहनते हैं, right? So yes, we wear different types of clothes in different seasons. हम लोग विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, right? Okay. So number 4 question is, do we wear different types of clothes in different seasons? And the answer will be yes. We wear different types of clothes in different seasons. Okay. So जो हमारा सेल्फ मेड क्वेश्चंस था उसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस पढ़ा. ओके, हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए और पढ़े. नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हेन डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स. हम लोग वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? एंड द आंसर इज वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन. जो हमारे कपड़े हैं वो हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं. ओके, एंड नंबर 2 इज हाउ डिड द अर्ली मैन्स कवर हिज. जो हमारे अर्ली मैन्स थे वो अपने जो बॉडीज है वो किससे कवर करते थे. So the answer is the early man covered their body with leaves, barks of trees and skins of animal. जो हमारे early mans थे वो अपना body जो leaves है, barks of trees है और skins है, animal skins है, उससे क्या करते थे, cover करके रखते थे. Okay, so that उन लोगों को ठंड ना लगे.
और नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि नेम द डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। जो हमारा क्लोथ्स होता है, कपड़े होते हैं, उसे बनाने के लिए किस प्रकार के सामग्री हमें चाहिए। ओके, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था जी, जो ये सिल्क, नियॉन, रेयॉन, टेरिलियन, पॉलिएस्टर है, ये एक विशेष प्रकार के कृत्रिम सूत है। ओके, जिससे हमारा क्लोथ्स बनता है। ओके, ये एक डिफरेंट मटेरियल्स भी है। ओके, सो नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, डू वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम लोग डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं या नहीं? ऑब्वियसली पहनते हैं। दैट्स व्हाई हमारा आंसर वाज क्या था, यस, वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। ओके, टिल हियर आप लोग को समझ आ रहा है, राइट? सो हमारा नेक्स्ट होगा, हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज ए। ओके, आप लोग ये एक्सरसाइज आपके बुक में भी देख सकते हो। ओके, इट इज इन योर बुक ओनली। ओके, सो नंबर ए, एक्सरसाइज ए में क्या है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इन क्वेश्चन में जो ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट लगेगा उसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू मेक अ सर्कल अराउंड इट। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन इज, वी वेयर अ रेनकोट ऑन अ रेनी cold day. Okay, we wear a raincoat on a rainy cold day. So there is, जो हमारा रेनकोट है हम वो कब पहनते हैं? आप लोग को मालूम है, हम लोग हमारा रेनकोट जो ये देख रहे हैं आप लोग, रेनकोट, ये आप कब पहनते हैं? आप लोग ये रेनकोट कोल्ड डेज में पहनते हैं, ठंड के टाइम में पहनते हैं? नहीं ना। तो आप लोग कब पहनते हैं? आप लोग रेनी डे में पहनते हैं, राइट? दैट्स व्हाई द आंसर विल बी, वी वेयर अ रेनकोट ऑन अ रेनी डे। ओके, द आंसर विल बी rainy day. Okay, number 2 question is, we wear new clothes on special occasions every day. हम लोग जो नए कपड़े होते हैं तो आप लोग कब पहनते हैं? आप लोग हमेशा पहनते हैं या ऑन फ्यू ओकेजन्स, कभी कभी पहनते हैं, विशेष टाइम पे पहनते हैं। ओके, सो हम लोग जो हमारा न्यू क्लोथ्स होते हैं वो हम स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हैं। ओके, जो हमारे कपड़े हैं हम कब पहनते हैं? हमारे विशेष स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन इज, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर विंटर। जो हमारा कॉटन क्लोथ होता है यानी कि कपास के कपड़े या सूत के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं? वी वेयर इट इन समर्स, गर्मी में पहनते हैं, या विंटर्स, सर्दी में पहनते हैं। आप लोग कब पहनते हैं? वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सो दैट हमें उतना गर्मी ना हो। ओके, नाउ द 4th क्वेश्चन इज, वी वेयर वूलन क्लोथ्स। नाउ द 4th क्वेश्चन इज, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स ऑन अ रेनी डेज। जो आपका वुलन क्लोथ्स होता है यानी कि ऊन के कपड़े आप कब पहनते हैं? आप लोग विंटर्स यानी कि सर्दी के मौसम में, या ऑन अ रेनी डे बारिश के मौसम में पहनते हैं। ऊन के कपड़े आप लोग कब पहनते हैं? वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। ओके, आपका 4 का आंसर क्या होगा? विंटर। जो हमारे ऊन के कपड़े होते हैं वो हम लोग विंटर्स में पहनते हैं। ओके, विंटर्स डे में पहनते हैं। और जो हमारा 5 का क्वेश्चन है, वी गेट वूल फ्रॉम द स्किन फॉर ऑफ शिप्स। जो हमारा वूल होता है, वूल का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा है, वूल का मतलब होता है ऊन। जो ऊन है वो हमें कहाँ से मिलता है? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, और इस क्लास के स्टार्टिंग में भी हमने क्या पढ़ा था कि जो वूल होते हैं वो हमें फॉर ऑफ शिप्स से मिलते हैं। शिप्स के फर से हमें मिलता है ऊन। ओके, सो द आंसर विल बी फॉर ऑफ शिप्स। ओके,
नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. ओके, तो सर्कल द करेक्ट ऑप्शन में नंबर 1 में था वी वेयर अ रेनकोट ऑन अ रेनी कोल्ड डे. सो हम लोग रेनकोट कब पहनते हैं? वी वेयर रेनकोट ऑन अ रेनी डे, बारिश के मौसम में पहनते हैं. सो आंसर विल बी रेनी. नंबर 2 वाज वी वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स एवरी डे. जो हमारा नया कपड़ा होता है वो हम कब पहनते थे? कब पहनते हैं? Special occasions में. So the answer will be we wear new clothes on special occasions. Okay. And third is we wore cotton clothes in summer, winter. जो हमारे कपास के कपड़े या सूत के कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं? समर्स में, यानी गर्मी के मौसम में पहनते हैं. So we wear cotton clothes in summers. Number 4 is we wear woolen clothes in winters on a rainy day. हम जो हमारे ऊन के कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं? We wore it in winter. जो सर्दी के मौसम होता है उस वक्त हम ये पहनते हैं. That's why we wear woolen clothes in winter days. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था we get wool from the skin fur of ships. जो हमारा wool होता है, जो ऊन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? We get it from the fur of ships. शिप्स के फर से. ओके, टिल हियर आप लोग को समझ आ रहा होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा? एक्सरसाइज बी. ओके, मैच द फॉलोइंग. जो यहाँ पे आप लोगों को नंबरिंग्स में जो दिया गया है उसे आप लोगों को मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा. ओके, आप लोग को इधर के क्वेश्चन से इधर के आंसर को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा. ओके, नाउ दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है. सो आपका क्वेश्चन देख के आपको आंसर मिलाना. सो नंबर 1 इज रेन कोट. ओके, नंबर 1 इज RAINCOAT is raincoat. Number 2 is WOOLLEN woolen CLOTHES clothes. Number 2 is woolen clothes. Number 3 GOOD good CARE care OF CLOTHES clothes, good care of clothes. Number 4 is CLOTHES clothes SHOULD should BEB. Number 4 is clothes should be. Raincoat, woolen clothes, good care of clothes, clothes should be. Now in the column B, number A, WINTER, winter. Number 2, RAINY, rainy. DAYS, days, rainy days. Number C is CLEAN, clean, AND, and IRONED, ironed, clean and ironed. Number 3 is MAKES, makes, THEM, them, LAST, last, LONGER, longer. Number 4 is make them last longer. Number A, winter. B, rainy days. C, clean and ironed. Number D, make them last longer. So जो आपका ये कॉलम A एंड कॉलम B है उसे आप लोगों को मैच करना पड़ेगा. तो जो रेनकोट है वो आप लोग कब पहनेंगे? ओके, नंबर 1 ए इज विंटर. आप लोग विंटर जो सर्दी के मौसम है तब आप लोग रेनकोट लगाएंगे नहीं ना. तो नंबर 2 इज रेनी डेज. आप लोग जो रेनकोट्स है वो बारिश के मौसम में पहनते हैं, राइट? आप लोग स्कूल या मार्केट जहाँ भी जाएंगे अगर वहाँ पे रेन हो रहा है तो आप लोग सम विल यूज अम्ब्रेलाज, सम विल यूज रेनकोट्स. ओके, दैट्स वाई जो आपका रेनकोट है उसका आंसर होगा नंबर बी, रेनी डेज. ओके, आप लोग जो ऐसा है मत करना. ओके, ऐसे आप लोग मत करना बिकॉज इट विल लुक डर्टी. ओके, इट विल लुक डर्टी और आप बाद में आप लोग को समझ भी नहीं आएगा. ओके, सो आप लोग क्या करेंगे इज जो रेनी डेज है उसके बैक में आप लोग क्या लिखेंगे? 1. इससे आपको क्या समझ में आएगा कि
जो हमारा रेन कोट है उसका आंसर क्या है, रेनी डेज है। ओके। नंबर 2 इज वुलन क्लोथ, जो आपके ऊन के कपड़े हैं तो वो आप कब यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज विंटर, ऑप्शन बी का हो गया है, सो ऑप्शन सी इज क्लीन एंड आयरन, ऑप्शन डी इज मेक्स देम लास्ट लॉन्गर। सो वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊन के कपड़े हम लोग कब पहनेंगे, नंबर ए इज विंटर, राइट। वुलन क्लोथ हम कब पहनते हैं, विंटर, सर्दी के टाइम में वुलन क्लोथ लगाते हैं, सो दैट इट गिव अस heat, it will make us warm, okay, so the answer will be winter. Number 3 is good care of clothes, जो हमारा कपड़ा होता है उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्यों, क्लीन एंड आयरन होगा या मेक देम लास्ट लॉन्गर। इफ हम लोग हमारा क्लोथ्स को अच्छी तरह से रखेंगे तो क्या होगा, वो लास्ट लॉन्गर होगा। ओके, वो लंबे समय तक क्या होगा, यूज में आएगा। ओके, सो इसका आंसर विल बी डी। ओके, 3 का आंसर होगा डी। यदि हमने क्लोथ्स को अच्छी तरह से रखा तो वो हमारा लंबे समय तक इट विल बी यूजफुल फॉर अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नंबर 4 इज क्लोथ शुड बी, जो हमारा कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए। नंबर ए का ऑप्शन तो खत्म हो गया, नंबर बी इज ऑल्सो फिनिश, नंबर डी इज ऑल्सो फिनिश। नाउ द ओनली रिमेनिंग आंसर इज क्लीन एंड आयरन। सो जो हमारा कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए, एकदम साफ और आयरन, इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। सो इसका आंसर विल बी सी। ओके, नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ओके, सो जो हमारा रेनकोट है वो हम कब यूज करेंगे, रेनी डेज में, बारिश के टाइम पे वी विल यूज अवर रेनकोट्स। नंबर 2 इज वुलन क्लोथ्स, जो हमारे ऊन के कपड़े हैं वी विल यूज इट इन विंटर, यानी कि सर्दी के मौसम में वी विल यूज वुलन क्लोथ्स। नंबर 3 इज गुड केयर ऑफ क्लोथ्स, जो हमारा कपड़ा है उसे हमें अच्छी तरह से रखना चाहिए, सो दैट मेक्स देम लास्ट लॉन्गर, सो दैट वो लंबे समय तक काम में आए। ओके, एंड नंबर 4 इज क्लोथ शुड बी, जो हमारे कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड आयरन, एकदम साफ सुथरा और इस्त्री किया होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सरसाइज सी में क्या आएगा, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। जो आपका करेक्ट आंसर है उसे आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, अगर आपका आंसर, अगर ये स्टेटमेंट जो है अगर ये सही है तो आप लोग करेंगे टिक। ओके, एंड अगर रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, नंबर 1 इज वी गेट सिल्क फ्रॉम अ प्लांट, जो हमारे रेशम, सिल्क का मतलब क्या पढ़ा था हमने, रेशम, जो रेशम है वो हमें प्लांट से मिलता है। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जो हमारा सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस, बिकॉज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो हमारा सिल्क होता है वी गेट इट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम का कीड़ा से मिलता है, ना कि प्लांट से। ओके, नंबर 2 इज वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, जो हमारे ऊन के कपड़े होते हैं वो हमें जो हीट है, गर्मी से बचाता है। नो, बिकॉज वुलन क्लोथ्स हम कब यूज करते हैं, विंटर्स में, सो दैट इट गिव अस वार्म, इट कीप्स अस वार्म। ओके, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। नंबर 3 इज पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, जो विभिन्न क्षेत्र के लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ओके, आप लोगों को लगता है कि जो विभिन्न क्षेत्र के लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि अगर आप लोग किसी
गर्म जगह में रहेंगे तो आप लोग वहाँ पे किस तरह के कपड़े यूज़ करेंगे? आप लोग कॉटन क्लोथ्स यूज़ करेंगे, यानी कि सूती के कपड़े यूज़ करेंगे। और अगर आप लोग ठंडी जगह पे रहते हैं तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे? वुलन क्लोथ्स, यानी कि ऊन के कपड़े यूज़ करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। ओके, नाउ नंबर 4 में है यार्न्स आर वुवन इनटू क्लोथ्स। जो यार्न्स होते हैं, थ्रेड्स, वो क्या होते हैं? वो थ्रेड्स आप लोग क्या किस में कन्वर्ट होता है? क्लोथ्स में। उसे आप लोग सिलाई करके किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? क्लोथ्स में। जो यार्न्स होते हैं, यार्न्स का मतलब है थ्रेड, जो थ्रेड्स होते हैं उसे आप लोग बुनकर उसे वुवन बुन के आप लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? क्लोथ्स। एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, सो हम लोग इसका थोड़ा सा फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, सो नंबर सी एक्सरसाइज में था टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। जो आपका राइट स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस होगा, उसे आप लोग राइट करेंगे, और जो आपका रॉन्ग या इनकरेक्ट वंस होगा, स्टेटमेंट होगा, उसे आप लोग क्रॉस करेंगे। ओके, सो नंबर 1 वाज वी गेट सिल्क फ्रॉम अ प्लांट। जो हमारा सिल्क है वो हमें प्लांट से मिलता है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें सिल्क से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। नंबर 2 वाज वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज हम लोग वुलन क्लोथ्स, जो हमारा वुलन क्लोथ्स है वो हमें हीट से नहीं क्या करता है? प्रोटेक्ट नहीं करता है, या लेकिन ये हमें गर्म रखने में मदद करता है। ओके, नंबर 3 इज पीपल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। जो विभिन्न क्षेत्र के लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, दिस इज राइट। एंड द फोर्थ वन वाज यार्न्स आर वुवन इनटू क्लोथ्स। जो हमारा थ्रेड से धागा है वो बुनकर किस चीज में कन्वर्ट होता है? क्लोथ्स में। सो दिस sentence or statement is also correct. Okay, now moving to the next exercise is exercise questions. Okay, now under this आप लोगों को क्या मिलेगा? Number 1 is why do we wear clothes? जो हमारे कपड़े होते हैं वो हम क्यों पहनते हैं? इसका आंसर तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, राइट? सो इसका आंसर इज we wear clothes because clothes covers our body and protects us from cold, heat and rain. हमारा कपड़ा हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है और कवर करता है। किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमें कपड़े? नंबर 1 इज कोल्ड, सर्दी, हीट, गर्मी, एंड रेन, बारिश। जो ये चीज़ है इससे हमें हमारा कपड़ा हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। ओके, सो वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स कवर्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। ओके, एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ओके, इसका आंसर इज वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स कवर्स आवर बॉडी। जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारे बॉडी को कवर करके रखता है। ओके, एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। जो सर्दी, गर्मी, बारिश होता है उससे हमारा रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है? क्लोथ्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इधर भी इमेज में भी देख सकते हैं कि उसे क्या लगा है? ठंडा लगा है। ओके, सो he is wearing cap, muffler, sweater, trouser, shoes. Okay, now in the next question, number 2 is when do we wear cotton clothes? जो हमारा कॉटन क्लोथ्स यानी कि जो हमारा कपास के कपड़े या सूत के कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं? सो आप लोगों ने पढ़ा है कि वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन्स। जो हमारे गर्मी का मौसम होता है उस वक्त हम क्या पहनते हैं? हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स यानी कि कपास या सूत के कपड़े। ओके, नंबर 3 इज व्हाट आर ट्रेडिशनल क्लोथ्स? अब दिस वर्ड ट्रेडिशन मीन्स पारंपरिक। ओके,
पारंपरिक वस्त्र किसे कहते हैं? ओके, व्हाट आर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, मतलब पारंपरिक वस्त्र किसे कहते हैं? सो द आंसर इज ड्रेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड तमिलनाडु आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। जो पोशाक होते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड तमिलनाडु में जो पोशाक वो लोग पहनते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ओके, दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल क्लोथ्स, उन लोगों का अपना ही पारंपरिक वस्त्र है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल क्लोथ्स। जो ड्रेसेस वो पहनते हैं, जो पोशाक वो पहनते हैं उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स, यानी कि पारंपरिक वस्त्र। ओके, सो नंबर 2 वाज व्हेन डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, जो हमारा कपास का कपड़ा या हमारा सूत का कपड़ा हम कब पहनते हैं? एंड द आंसर इज वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। जो हमारा कपास का कपड़ा होता है या सूत का कपड़ा होता है वो हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रेडिशनल, पारंपरिक वस्त्र किसे कहते हैं? सो द आंसर इज ड्रेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड तमिलनाडु आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। जो पोशाक जो जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश के जो लोग जो विभिन्न प्रकार के पोशाक वो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल क्लोथ्स, यानी कि पारंपरिक वस्त्र उसे बोलते हैं। ओके, नाउ द 4th क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पिनिंग, घुमाना किसे बोलते हैं? ओके, स्पिनिंग का मतलब घुमाना होता है। ओके, सो स्पिनिंग किसे बोलते हैं? इसका आंसर है व्हेन कॉटन बॉल्स। ओके, कॉटन बॉल्स आप लोग इधर पे देख सकते हैं, दिस इज कॉटन बॉल्स। ओके, ये कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं, ऊपर आप लोग को क्या दिखने मिलेगा? ये है आपका कॉटन बॉल। ओके, दिस इज योर कॉटन प्लांट। ओके, कॉटन प्लांट के ऊपर में जो कॉटन है उसे बोलते हैं कॉटन बॉल्स। ओके, सो व्हेन कॉटन बॉल्स आर पिक्ड, इधर से आप लोग क्या करेंगे? कॉटन बॉल्स उठाते हैं इधर से। ओके, एंड स्पन yarns, स्पन इनटू yarns और थ्रेड, उसे उठा के जब आप उसको स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो उससे आप लोगों को क्या मिलेगा? यान मिलेगा। ओके, यान यानी कि धागा मिलेगा। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो ये प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। ओके, आप लोग इधर भी देख सकते हैं, जो यहाँ का ये है कॉटन प्लांट्स। ओके, कॉटन प्लांट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लांट है, एंड ये जो ऊपर वाला है हिस्सा वो है कॉटन बॉल। सो यहाँ से वो लोग कॉटन बॉल्स, कॉटन प्लांट से वो लोग कॉटन बॉल्स निकालते हैं और उसे स्पिन करके घुमाकर उसे क्या बनाते हैं? यार्न्स बनाते हैं, यानी कि धागा बनाते हैं, थ्रेड। ओके, और उसे वो लोग डिफरेंट कलर्स में ड्राई करते हैं। ओके, उसके बाद वो लोग क्या बनाते हैं? क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ। ओके, क्लॉथ बनाते हैं, और ये क्लॉथ वो लोग डिफरेंट टेलर्स को देते हैं टू स्टिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ओके, नाउ हमने 4 में क्या पढ़ा? क्वेश्चन 4 में व्हाट इज स्पिनिंग, घुमाना किसे बोलते हैं? सो व्हेन कॉटन बॉल्स, जो ये कॉटन बॉल्स है, आप वहां से उठा के एंड स्पिन इनटू यार्न्स, इसे घुमाकर क्या बनाते हैं? थ्रेड बनाते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। ओके, नाउ हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी क्या पढ़ा? एक्सरसाइज में नंबर 1, वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? सो द आंसर वाज वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स कवर्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। जो हमारा क्लोथ्स होता है वो हमें हमारा बॉडी को क्या करता है? बचाता है फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ओके, एंड नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, जो हमारा सूत का कपड़ा होता है वो हम कब पहनते हैं? एंड द आंसर वाज हम लोग कपास के कपड़े वी वेयर
क्लोथ्स इन समर सीजन, जो हमारा कपास का या सूत का कपड़ा होता है वो हम लोग गर्मी के मौसम में पहनते हैं। ओके, नंबर 3 वाज व्हाट आर ट्रेडिशनल बोलते हैं। इसका आंसर था ड्रेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड तमिलनाडु आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। भी ये है जगह के ये ड्रेसेस है, उसे पोशाक है, उसे क्या बोलते हैं, पारंपरिक वस्त्र और ट्रेडिशनल क्लोथ्स। नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज स्पिनिंग, घुमाना किसे बोलते हैं। उसका आंसर था when cotton balls are picked and spun into yards, this process is called spinning। जब कॉटन बॉल से कॉटन पिक करके उसे घुमाकर थ्रेड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलता है, स्पिनिंग। ओके, वन मोर टाइम, जब कॉटन प्लांट से कॉटन निकालते हैं और उठा के उसको घुमा के थ्रेड बनाते हैं, ओके, उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। ओके, नाउ टुडे व्हाट वी लर्न इज, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि कपड़े हमें क्यों यूजफुल है। ओके, हमने ये पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा, हमने वर्ड मीनिंग्स पढ़े। आज we learn what's meaning. Along with that, we also learn self-made questions. Okay, circle the correct option, match the following, tick the correct sentences and cross the incorrect ones. Exercise questions. Okay, did you learn all this? Okay. And with this we come to the end of the class. Okay, we will be meeting in the next class. Okay, thank you.